मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। वो अपने पैसों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तुम अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है। प्लस टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ प्लस अदम वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने पैसों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज मनी। ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज मनी। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। यू टोक undue advantage of his compulsion. You took undue advantage of his compulsion. One more example for better understanding, तुम अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। You are taking undue advantage of your strength. You are taking undue advantage of your strength. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हारी बेवकूफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। वो तुम्हारी बेवकूफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक ना एक दिन वो वहाँ जाएगा। एक ना एक दिन वो तुम्हें ज़रूर अपनी असली रंग दिखाएगी। एक ना एक दिन तुम मानोगे कि मैं सही था। एक ना एक दिन मेरा खुद का बिजनेस होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक ना एक दिन, यानी हर सेंटेंस में एक ना एक दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सम डे। सम डे मीन एक ना एक दिन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस सम डे। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और सम डे मीन एक ना एक दिन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक ना एक दिन वो वहाँ जाएगा। ही विल गो दिया समडे। ही विल गो दिया समडे। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक ना एक दिन वो तुम्हें ज़रूर अपनी असली रंग दिखाएगी। शी विल शो यू हर ट्रू कलर समडे। शी विल शो यू हर ट्रू कलर समडे। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक ना एक दिन तुम मानोगे कि मैं सही था। यू विल एडमिट दैट आई वॉज राइट समडे। यू विल एडमिट दैट आई वॉज राइट समडे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक ना एक दिन मेरा खुद का बिजनेस होगा। आई विल हैव माई ओन बिजनेस समडे। आई विल हैव माई ओन बिजनेस समडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा। एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कुछ तो बात है तुम में कि उसने तुम्हें दावत दी। कुछ तो बात है तुम में कि वो तुमसे मिलना चाहती है। कुछ तो बात है तुम में कि मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा हूँ। कुछ तो बात है तुम में कि वो तुमसे मिलना चाहता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़
बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ तो बात है तुम में के, यानी हर सेंटेंस में कुछ तो बात है तुम में के बार बार रिपीट हो रहा है, यानी हर सेंटेंस में कॉमन है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर इज समथिंग इन यू दैट। देयर इज समथिंग इन यू दैट मीन कुछ तो बात है तुम में के। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर इज समथिंग इन यू दैट प्लस सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और देयर इज समथिंग इन यू दैट मीन कुछ तो बात है तुम में। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कुछ तो बात है तुम में कि उसने तुम्हें दावत दी। देयर इज समथिंग इन यू दैट शी इनवाइटेड यू। देयर इज समथिंग इन यू दैट शी इनवाइटेड यू। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कुछ तो बात है तुम में कि वो तुमसे बात करना चाहती है। देयर इज समथिंग इन यू दैट शी वांट्स टू टॉक टू यू। देयर इज समथिंग इन यू दैट शी वांट्स टू टॉक टू यू। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कुछ तो बात है तुम में कि मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा हूँ। देयर इज समथिंग इन यू दैट आई कैंट फॉरगेट यू। देयर इज समथिंग इन यू दैट आई कैंट फॉरगेट यू। कुछ तो बात है तुम में कि वो तुमसे मिलना चाहता है। देयर इज समथिंग इन यू दैट ही वांट्स टू मीट यू। देयर इज समथिंग इन यू दैट ही वांट्स टू मीट यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। कुछ तो बात है तुम में कि उसने तुम्हें फॉलो किया। कुछ तो बात है तुम में कि उसने तुम्हें फॉलो किया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानो। मैंने ही तो तुम्हें खेलना सिखाया, उसने ही तो तुम्हें चलना सिखाया, मैंने ही तो तुम्हें बोलना सिखाया, तुमने ही तो मुझे पढ़ना सिखाया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। इट इज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हु थॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी आस यू हिम हर देम या नाउन प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मैंने ही तो तुम्हें खेलना सिखाया। इट इज़ आई हु taught you to play. It is I who taught you to play. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसने ही तो तुम्हें चलना सिखाया। It is he who taught you to walk. It is he who taught you to walk. One more example for better understanding. मैंने ही तो उसे बोलना सिखाया। It is I who taught him to speak. It is I who taught him to speak. One more example for better understanding. तुमने ही तो मुझे पढ़ना सिखाया। It is you who taught me to learn. It is you who taught me to learn. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने ही तो तुम्हें तैरना सिखाया। मैंने ही तो तुम्हें तैरना सिखाया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मुझे यकीन है तुम ज़रूर पास हो जाओगे। मुझे यकीन है वो तुम्हें कॉल करेगा। मुझे यकीन है तुम हमें ज़रूर दावत दोगे। मुझे यकीन है
वो एक ना एक दिन आएगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे यकीन है, यानी हर सेंटेंस में मुझे यकीन है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम श्योर। आई एम श्योर मीन मुझे यकीन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। आई एम श्योर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आइए, ये सब्जेक्ट है और ये चेंज भी हो सकता है, सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। Here are some examples for better understanding, so make sure to watch this video till to end। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मुझे यकीन है तुम ज़रूर पास हो जाओगे। I am sure you will definitely pass। I am sure you will definitely pass। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे यकीन है वो तुम्हें कॉल करेगा। I am sure he will call you। I am sure he will call you। मुझे यकीन है तुम ज़रूर हमें दावत दोगे। I am sure you will definitely invite us। I am sure you will definitely invite us। One more example for better understanding। मुझे यकीन है वो एक ना एक दिन आएगा। I am sure he will come someday। I am sure he will come one day। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे यकीन है तुम वहाँ ज़रूर जाओगे। मुझे यकीन है तुम वहाँ ज़रूर जाओगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। उल्टा, उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उल्टा, मैंने उसे पैसे दिए। उल्टा, तुम शिकायत कर रहे हो। उल्टा, वो मुझे पढ़ा रहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उल्टा, यानी हर सेंटेंस में उल्टा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रादर। रादर मीन उल्टा या बल्कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। रादर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से होगा और रादर मीन उल्टा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उल्टा, उसने मुझसे माफ़ी मांगी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उल्टा, मैंने उसे पैसे दिए। रादर आई गेव हिम द मनी। Rather I gave him the money। One more example for better understanding। उल्टा, तुम शिकायत कर रहे हो। Rather you are complaining। Rather you are complaining। उल्टा, वो मुझे पढ़ा रहा है। Rather he is teaching to me। Rather he is teaching to me। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उल्टा, तुम जा रहे हो। उल्टा, तुम जा रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे से याद करना, आगे से वक़्त पर आना। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से तुम मुझे फ़ोन मत करना। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आगे से, यानी हर सेंटेंस में आगे से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम नो ऑन। फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से। आइए कंप्लीट
स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फ्रॉम नो ऑन प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से या आइंदा से। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, आगे से याद करना। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से वक्त पर आना। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम नो ऑन दिस शुडेंट हैपन। फ्रॉम नो ऑन दिस शुडेंट हैपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से तुम मुझे फोन मत करना। फ्रॉम नो ऑन डोंट कॉल मी। फ्रॉम नो ऑन डोंट कॉल मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब जरूर देना। आगे से उसे मत रुलाना। आगे से उसे मत रुलाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। रुक रुक कर मत चलो। वो रुक रुक कर दौड़ रहा था। मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है। तुम रुक रुक कर खा रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रुक रुक कर, यानी हर सेंटेंस में रुक रुक कर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली मीन रुक रुक कर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस इंटरमिटेंटली। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इंटरमिटेंटली मीन रुक रुक कर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। रुक रुक कर मत चलो। डोंट वॉक इंटरमिटेंटली। डोंट वॉक इंटरमिटेंटली, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो रुक रुक कर दौड़ रहा था। ही वॉज रनिंग इंटरमिटेंटली। He was running intermittently. Next example for better understanding, मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है। I don't like to work intermittently. I don't like to work intermittently. One more example for better understanding, तुम रुक रुक कर खा रहे हो। You are eating intermittently. You are eating intermittently। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब जरूर देना। वो रुक रुक कर खेल रहा है। वो रुक रुक कर खेल रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। उसके बोलने से क्या होता है? मेरे सोचने से क्या होता है? उसके करने से क्या होता है? मेरे पढ़ाने से क्या होता है? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस डजंट मैटर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके बोलने से क्या होता है? व्हाट ही स्पीक्स डजंट मैटर। What he speaks doesn't matter, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेरे सोचने से क्या होता है? What I think doesn't matter. What I think doesn't matter. उसके करने से क्या होता है? What he does doesn't matter.
what he does doesn't matter. One more example for better understanding. मेरे पढ़ाने से क्या होता है? What I teach doesn't matter. What I teach doesn't matter. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपके यहाँ आने से क्या होता है? आपके यहाँ आने से क्या होता है? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। ऐसा बोल रहा था जैसा कि वो लीडर हो। ऐसा पढ़ाता है जैसा कि वो उस्ताद हो। ऐसा लगता है जैसा कि वो सब कुछ जानती हो। ऐसा लगता है जैसा कि वो कुछ छुपा रहा हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसा कि, यानी हर सेंटेंस में जैसा कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज इफ। एज इफ मीन जैसा कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस एज इफ प्लस सेंटेंस। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से या और सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऐसा बोल रहा था जैसा कि वो लीडर हो। ही वॉज स्पीकिंग एज इफ ही वर अ लीडर। He was speaking as if he were a leader। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा पढ़ाता है जैसा कि वो उस्ताद हो। He teaches as if he were a teacher। He teaches as if he were a teacher। ऐसा लगता है जैसा कि वो सब कुछ जानती हो। It seems as if she knows everything। It seems as if she knows everything। One more example for better understanding। ऐसा लगता है जैसा कि वो कुछ छुपा रहा हो। It seems as if he hiding something। It seems as if he hiding something। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा बोलता है जैसा कि बहुत अमीर हो। ऐसा बोलता है जैसा कि वो बहुत अमीर हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैंने चावल खाना कम कर दिया है। मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है। उसने स्मोकिंग कम कर दिया है। इन जुमलों को गौर से देखो। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कम कर दिया है, यानी हर सेंटेंस में कम कर दिया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन मीन कम कर दिया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है। प्लस कट डाउन ऑन प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने चावल खाना कम कर दिया है। I have cut down on eating rice। I have cut down on eating rice। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने चाय पीना कम कर दिया है। I have cut down on taking tea। I have cut down on taking tea। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है। You have cut down on walking outside। You have cut down on walking outside। One more example for better understanding। उसने स्मोकिंग कम कर दिया है। He cut down on smoking। He
कट डाउन ऑन स्मोकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसने यहाँ आना कम कर दिया है, उसने यहाँ आना कम कर दिया है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। शादी लाहौर में होगा, मीटिंग कराची में होगा, क्रिकेट मैच पिशावर में होगा, उसका सालगिरह घर पे होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस टेक प्लेस प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। शादी लाहौर में होगा। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मीटिंग कराची में होगा। द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्रिकेट मैच पिशावर में होगा। द क्रिकेट मैच विल टेक प्लेस इन पिशावर। द क्रिकेट मैच विल टेक प्लेस इन पिशावर। उसका सालगिरह घर पे होगा। हिज बर्थडे विल टेक प्लेस एट होम। His birthday will take place at home। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पार्टी मेरे घर पे होगा। पार्टी मेरे घर पे होगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मैंने दिन भर घर पे काम किया। तुम्हें रात भर सफ़र करना पड़ेगा। वो मुल्क भर में मशहूर है। वो रात भर पढ़ रहा था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस थ्रू आउट प्लस अदर वर्ड्स। थ्रू आउट मीन सारा या पूरा, यानी दिन भर, सारा दिन या पूरा दिन, या रात भर, सारी रात या पूरी रात। आवर सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मैंने दिन भर घर पे काम किया, यानी मैंने सारा दिन घर पे काम किया, या मैंने पूरा दिन घर पे काम किया। आई वर्कड एट होम थ्रू आउट द डे। आई वर्कड एट होम थ्रू आउट द डे। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें रात भर सफ़र करना पड़ेगा, यानी तुम्हें सारी रात सफ़र करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ट्रेवल थ्रू आउट द नाइट। You will have to travel throughout the night। One more example for better understanding। वो मुल्क भर में मशहूर है। He is famous throughout the country। He is famous throughout the country। Next example for better understanding। वो रात भर पढ़ रहा था, यानी वो सारी रात पढ़ रहा था। He was studying throughout the night। He was studying throughout the night। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो दिन भर खेलता रहा। वो दिन भर खेलता रहा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताब है। उसके पास एक से बढ़कर एक नावल है। सलमान खान ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं। इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक से बढ़कर एक, यानी हर सेंटेंस में एक से बढ़कर एक कॉमन
मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वन बेटर देन अनदर। वन बेटर देन अनदर मीन एक से बढ़कर एक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हेड। हैव ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और हेड ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वन बेटर देन अनदर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। या आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताब है। आई हैव बुक्स वन बेटर देन अनदर। आई हैव बुक्स वन बेटर देन अनदर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसके पास एक से बढ़कर एक नावल है। ही हैज नॉवेल्स वन बेटर देन अनदर। ही हैज नॉवेल्स वन बेटर देन अनदर। सलमान खान ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं। सलमान खान हैज प्लेड कैरेक्टर वन बेटर देन अनदर। सलमान खान हैज प्लेड character one better than another. One more example for better understanding. इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। This team has player one better than another. This team has player one better than another. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उसके पास एक से बढ़कर एक मोबाइल फोन है। उसके पास एक से बढ़कर एक मोबाइल फोन है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर